क्या हो अगर भारतीय मंदिरों में ब्रिटिश लूटपाट सिर्फ सोना चांदी चुराने तक ही सीमित ना हो? एक सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही शातिर और सोची समझी साजिश थी। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाएंगे, एक एक करके। इस सोर्स का कहना है कि अंग्रेजों का तरीका उनसे पहले आए हमलावरों से बिल्कुल अलग था। चलिए देखते हैं कि ये अलग कैसे था। देखिए, दूसरे हमलावर क्या करते थे? वे मंदिरों को तोड़ते थे और जो भी मिला एक ही झटके में लूट कर ले जाते थे। खत्म। पर इस सोर्स के हिसाब से अंग्रेजों का प्लान कुछ और ही था, एक लंबा खेल, मतलब लगातार पैसा निकालते रहना। ये जो पुरानी कहावत है ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कभी नहीं मारते, बस यही कहावत इस सोर्स के अनुसार अंग्रेजों की पूरी रणनीति को समझा देती है। सोर्स इसे महज लूट नहीं बल्कि एक अत्यंत शातिर रणनीति बताता है। इससे साफ होता है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया प्लान था। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? सोर्स का दावा है कि पहला कदम था मंदिर के अंदर से ही पैसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल करना। और तरीका क्या था? कथित तौर पर सबसे पहले असली और पारंपरिक पुजारियों को हटाया गया, फिर उनकी जगह अंग्रेजों के वफादार लोगों को बिठाया गया और बस इसके बाद चढ़ावे का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनकी तरफ मोड़ दिया गया। और अब आता है वो दावा जो सच में चौंकाने वाला है। इस सोर्स के मुताबिक मंदिरों में आने वाले कुल दान और चढ़ावे का 99% हिस्सा अंग्रेज ले जाते थे। सोचकर देखिए, मंदिर और वहां के पुजारियों के रखरखाव के लिए सिर्फ 1% बचता था। ये दिखाता है कि इस कथित प्लान का आर्थिक असर कितना जबरदस्त था। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सोर्स का दावा है कि इसके साथ साथ एक और भी बड़ी और दुस्साहसी योजना चल रही थी, जिसमें सीधे सीधे पवित्र मूर्तियां ही शामिल थीं। जी हां, ये मामला सिर्फ कैश या चढ़ावे का नहीं था। अब बात थी मूर्तियों में लगे असली सोने की और उसे बदलने के लिए बनाए गए एक बहुत ही बड़े प्लान की। अब ये जो तरीका बताया गया है वो सुनने में ही हैरान कर देता है। देखिए पूरा प्रोसेस क्या था। पहले ब्रिटेन से तांबे या पीतल की हूबहू वैसी ही एक नकली मूर्ति का ऑर्डर दिया जाता। फिर रात के अंधेरे में असली सोने की मूर्ति को उस नकली मूर्ति से बदल दिया जाता। और कमाल की बात यह है कि असली मूर्ति को मंदिर के अंदर ही पिघलाकर उसका सोना चुपचाप बाहर भेज दिया जाता था। मतलब साफ शब्दों में कहें तो एक पवित्र चीज की जगह उसकी एक नकल रख दी गई। जहां पूजा होनी थी वहां अब एक धोखा रखा हुआ था। अब इस कथित लूटपाट और धोखेबाजी के बीच सोर्स एक और दिलचस्प सांस्कृतिक पहलू पर ध्यान खींचता है जो इन सब के बावजूद बचा रहा, और वो थी संस्कृत की विरासत। ये बात वाकई हैरान करती है ना? इतने सारे औपनिवेशिक दबावों के बाद भी सोर्स इस बात को हाईलाइट करता है कि हमारी प्राचीन ज्ञान की भाषा संस्कृत बची रही। तो ये भाषा बची कैसे? सोर्स इसका श्रेय एक खास समुदाय को देता है, ब्राह्मण विद्वानों को, जिनकी कोशिशों ने इस प्राचीन भाषा को जिंदा रखा। तो इन सारे दावों का मतलब क्या निकलता है? चलिए संक्षेप में समझते हैं कि ये ऐतिहासिक नजरिया आखिर हमें क्या तस्वीर दिखाता है। तो मूल बात यह है कि ये नजरिया तोड़फोड़ या विनाश की जगह लगातार आर्थिक शोषण की एक रणनीति की बात करता है, और इसे अंजाम देने के दो तरीके बताए गए हैं। एक तो पैसों पर कंट्रोल और दूसरा मूर्तियों की चोरी। इससे औपनिवेशिक काल को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। हम इसे सिर्फ एक सैन्य जीत की तरह नहीं, बल्कि एक सोचे समझे लंबे समय तक चलने वाले एक तरह के बिजनेस की तरह देखने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि इस तरह के जो अलग नज़रिए हैं, जो वैकल्पिक कहानियां हैं, वो इतिहास की हमारी जानी पहचानी समझ को किस तरह से चुनौती देती हैं और हमें अतीत को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने पर कैसे मजबूर करती हैं।